नमस्कार दोस्तों, मैं वनरक्षक सुनील कुशवाहा। दोस्तों आप तो मुझे जानते ही होंगे और मध्य प्रदेश में एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के हिसाब से वैकेंसी आई है फॉरेस्ट गार्ड की, जिसमें एमपी फॉरेस्ट गार्ड, क्षेत्र रक्षक और साथ में हमारी जो जेल प्रहरी की उसकी वैकेंसी है। दोस्तों इसका जो सिलेबस है 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था सेम टू सेम वही सिलेबस है। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर लाने चाहिए जिसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो। तो देखिए, मैं आपको कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक हर स्टूडेंट की कॉमन कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो कि लगभग सबकी प्रॉब्लम है कॉमन। देखिए, इंग्लिश लगभग सबकी कमज़ोर होती है। इंग्लिश जो हमारे मध्य प्रदेश में जो स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड, कांस्टेबल, जेल प्रहरी जैसे लेवल के एग्ज़ाम की, तो उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है। क्योंकि दोस्तों ये वही स्टूडेंट होते हैं जो मीडियम क्लास फैमिली या फिर लोअर क्लास फैमिली से आए हुए होते हैं, या फिर किसानी की, क्योंकि मैं खुद किसान का बच्चा हूँ और मैंने खूब खेती करी है, तो मुझे पता है कि इंग्लिश हम जो जिस लेवल में जिस माहौल में पढ़ते हैं वहाँ इंग्लिश कमज़ोर होती है। तो ये आपका वीक सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट वीक है, इसमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। साथ में दोस्तों मैथ है, बहुत से स्टूडेंटों का मैथ वीक होता है। तो ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। देखिए, जीके तो आप कितने भी कमज़ोर हो, जीके अगर आप पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। साइंस भी दोस्तों यदि आप अच्छे टीचर से पढ़ोगे आपका हो जाएगा, चाहे आप जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हो साइंस में, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे टीचर से आप पढ़ोगे तो आपका साइंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों इंग्लिश और गणित में आपको प्रॉब्लम आती है, और हिंदी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी तो आपको सबको बहुत अच्छी लगती होगी, मुझे पता है। अब दोस्तों इनमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, तो आज आपको मैं इनमें जो आपकी रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में बताऊँगा कि कैसे आप कमज़ोर होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आपकी सभी सब्जेक्ट आपके 20-20 नंबर के आएंगे, ठीक है। ये भी 20 का, ये भी 20 का, ये भी 20 का, ये भी 20 का और ये भी 20 का। हिंदी है, अब हिंदी में आपको 20 नंबर का है, तो उसमें से 17-18 नंबर आपको हिंदी में लाने ही होंगे यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये हमारे 18 नंबर यहाँ से हो गए। अब बचे जीके में, तो दोस्तों मुझे पता है कि जीके में इतने नंबर नहीं आते, लेकिन आप 16 से 17 नंबर ला सकते हो, ठीक है। आप चलिए, आप 16 लेके चलिए, 16 से 17 नंबर आपके आ जाएंगे जीके। मुझे पता है कि जीके में क्या होता है, जीके में आपके 5-6 क्वेश्चन आएंगे आपके मध्य प्रदेश भूगोल से, ठीक है, जिसमें नदियाँ वगैरह आ जाती हैं। 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपके वो वाले जो मध्य प्रदेश में स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, मध्य प्रदेश का प्रथम ये था, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्या है, उससे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मिला के आपके 8-10 क्वेश्चन ये हो गए। 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, जो कि आपके बनते हैं। एक आध क्वेश्चन बन जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि करंट अफेयर कम ही पढ़ते हैं। अब बचे 7-8 क्वेश्चन, तो 7-8 क्वेश्चन में जीके में उसमें आपका आ जाएगा संविधान वगैरह आ जाएगा, उसमें आपका विविध आ जाएगा, उसमें आपका भूगोल आ जाएगा। मतलब लगभग 10 नंबर का तो आपका आएगा क्या यहाँ से एमपी के, और साथ में जो 10 नंबर का बचा उसमें आपका आ जाएगा, हो सकता है 1-2 कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो वो भी इजी होते हैं। उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन बचे उनमें से, ठीक है। और बाकी 2-3 क्वेश्चन टफ ही होते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो जीके एमपी में आप 10 में से 8-9 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। बाकी जो 10 बचे उसमें से मैं मानता हूँ कि आप 6 या 7 क्वेश्चन आप सही करो, तो ऐसे आपके 16 से 17 नंबर आपके हो जाएंगे। तो ये जीके में हो गया। साइंस दोस्तों एक बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक पूछा, बहुत टफ नहीं आता साइंस में, लेकिन आपको पता नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे बोला हूँ कि पलायन बेग का मान क्या होता है, आपको पता नहीं पलायन बेग क्या होता है, तो फिर आप कैसे उसको समझोगे। तो थोड़ा साइंस आपको समझाने वाले टीचर चाहिए, जो कि हमारे एक वनरक्षक साथी हैं जो कि मध्य प्रदेश पीएससी में भी दे चुके हैं, और साथ में उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग करने वाले हैं। तो हम उनसे साइंस थोड़ा सा उनसे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ भी आपको 15 से 16 नंबर आपको लाने होंगे, ठीक है। कितने अब देखिए दोस्तों, यहाँ मान लीजिए यहाँ आप 18 लेके आए तो यहाँ आपको 16 में काम चल जाएगा। यहाँ 17 लेके आए तो यहाँ आपको 17 ही लाने पड़ेंगे। ये आपको सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आपके देखिए 2 नंबर यहाँ से माइनस हो गए, ठीक है, और 3 या 4 नंबर आपके यहाँ से माइनस हो गए, ठीक है। अब बाकी बात उसके बाद में अपने क्या, यहाँ से भी अपने मान लीजिए 4 नंबर यहाँ से आपके माइनस हो गए। तो 4 दूनी 8, और ये 10 नंबर आपके 3 सब्जेक्ट से कम हो। भाई सिलेक्शन चाहिए तो यही करना होगा, ऐसे कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब बचे हमारे इंग्लिश और कौन सा, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यदि आपको सही अच्छे से आता है, क्योंकि मेरे जितने साथी हैं मैथ वाले स्टूडेंट हैं, मतलब फॉरेस्ट गार्ड हैं, उनमें लगभग 10 फॉरेस्ट गार्ड ऐसे हैं कि मैथ में 40 नंबर आए थे जब 2015 में एग्जाम हुआ था। तो उसके बाद में दोस्तों ऐसे हैं जिनके 20 में से 20 नंबर आए मैथ में। तो
मैथ या सब्जेक्ट यदि आपको आता है पूरे नंबर आएंगे, आपके कटेंगे नहीं। और हम आपको इसी क्लास में मैथ पढ़ाएंगे। हमारे पास बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर हैं जो भरे पड़े हैं कि नहीं मुझे तो सुनील सर की क्लास यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ाना है, मैं कहीं नहीं पढ़ाऊंगा। तो ऐसे हैं। तो आप मैं मानता हूँ कि आप मैथ में से आप 17 से 18 क्वेश्चन आप बहुत ईजिली ला सकते हो। टफ नहीं आता मैथ, बहुत टफ नहीं आता, आराम से ला सकते हो। आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता फिर भी आप ला पाओगे रणनीति। तो यहाँ से आपके 3 नंबर आपके यहाँ से कम हो गए, ठीक है। अब बची भैया इंग्लिश। आप देखिए 10 और 3 13 नंबर तो आपके कम हो गए। ये बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं, बेसिक, ठीक है। 13 नंबर आपके यहाँ से टोटल माइनस हो गए, टोटल, ठीक है। अब 20 में से यदि आप इंग्लिश में, मैं कहता हूँ कि आप 14 नंबर 15 नंबर तो लाओगे ना। 14 नंबर तो आपके 14 से 15 नंबर तो आपके इंग्लिश में आराम से आ जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल वगैरह आते हैं, बहुत सिंपल आती है इंग्लिश। आपको लग रहा होगा बहुत टफ आती है, बहुत सिंपल आती है भाई, क्योंकि मैं आपने पता नहीं कहाँ इंग्लिश आपने क्या क्या पढ़े ला जा रहे हो भाई। बेसिक आपको पढ़ना है, आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन पढ़नी है, 2-3 क्वेश्चन उनसे बन जाएंगे, ठीक है। आपको वॉइस पढ़ने हैं, उनसे क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा आपको आर्टिकल पढ़ने हैं, आर्टिकल क्वेश्चन बन जाएंगे, वर्ब एडवर्ब से क्वेश्चन बन जाएंगे, और फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं कुछ, उनसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ऐसे आपके 14-15 आराम से आ जाएंगे। फिर भी मानता हूँ आपके मैं यहाँ से आपके 5 नंबर यहाँ से आपके माइनस हो गए। 13 और 5 कितना होता है 18 नंबर आपके माइनस हो गए। अब आपके कितने आए 82 नंबर आए। मैं तो 82 भी नहीं आया, चलो आपके आए 78 नंबर, ठीक है। कितनी 78 नंबर आपके आए। अब दोस्तों इतनी जो 18 नंबर आपके माइनस हुए ना, इसमें से आप तुक्का लगाओगे तो मैं मानता हूँ 2 से 3 नंबर तुक्का आपके लग ही जाएंगे। लगते क्यों नहीं भाई, क्योंकि ये तो एक्टिव जोड़े हमने, इतने नंबर तो मेरे आएंगे। अब जो बचे उन तुक्का ही लगाओगे उनमें, तो उनमें तुक्के के नंबर आपके 2 से 3 नंबर आ गए, तो आपके यहाँ 85 नंबर आ गए। और 85 नंबर पर कोई माइक का लाल आपको फेल नहीं करेगा, ये मैं लिख कर दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपकी ऐसी रणनीति होनी चाहिए। अब उस बोलेंगे सर मैं गलत में से 18 नंबर नहीं ला सकता, 17 नंबर नहीं ला सकता, भाई मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं इन पे आपको बेसिक कमांड होनी चाहिए। आपकी बेसिक कमांड मतलब आप इनको रेगुलर पढ़ते हो, इनमें आपके ना अच्छे नंबर आने चाहिए। 3 सब्जेक्ट में 1, 2 और 3। और दोस्तों ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होने चाहिए। मतलब इसमें अगर आप 14 नंबर भी आए तो काम चल जाएगा, लेकिन इसमें आपके 17 नंबर आए तो भी काम चल जाए, समझ रहे हो। और इनमें से खुदा ना खास्ता आपने अगर हिंदी में 20 में से 20 मार दिए, या मैथ में 20 में से 20 मार दिए, आप सब्जेक्ट कोई और अच्छा है, इन दोनों में तो मुश्किल मार पाओ, तो आधा काम तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसी रणनीति बनानी है कि आपके कोई कम जो सब्जेक्ट है उसमें आपके स्कोरिंग मार्क्स हो जाएं, और जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है अच्छा, उसमें आपके बहुत अच्छे नंबर हो जाएं। ऐसे करके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब दोस्तों मेरी क्लासेस होंगी आज शाम से चालू हो जाएंगी, या फिर कल सुबह से चालू हो जाएंगी। आपको ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। बड़े दिनों के बाद दोस्तों ये सेटअप मैंने कर पाया है। और बस आपसे थोड़ी सी एक निवेदन तो यही है कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यदि आप देखोगे नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का, या फिर पढ़ाने का, या फिर ये सब स्ट्रेटेजी बताने का। क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक हमको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आपको इंटरेस्ट लेना है, आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए। अगर आपको कुछ हेल्प मिलती हो तो फिर रहिए, नहीं तो आप चले जाइए चैनल से, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं हमेशा आपको प्रॉपर गाइडेंस देता रहूँ, क्योंकि खुद वनरक्षक हूँ। जितने भी मेरे साथी सब वनरक्षक हैं, और आपको भी वनरक्षक बनना है। तो फिर ये जोन जो है वो बना रहे, इसलिए भी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में दोस्तों यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उसके बारे में बता देता हूँ। बहुत कम रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।